रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित हाई फाई ऑडिटोरियम में, जहां पर खुशी फाउंडेशन स्माइल फॉरएवर एक जानी मानी संस्था है जो कि बच्चों के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। उससे जितनी भी धनराशि मिलती है उनके कल्याण पर खर्च की जाती है। आइए मिलवाते हैं संस्था के फाउंडर। क्या शुभ नाम आपका? मैं खुशी फाउंडेशन स्माइल फॉरएवर का फाउंडर चेयरमैन डिम्पल मल्होत्रा हूँ। और हम लोग समय समय पर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और पिछले 7 सालों से इस संस्था को हम लोग चला रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य फिलहाल हमारा एजुकेशन पे बेस्ड है। जो लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं उनको हम अवेयर करते हैं। उत्तराखंड में बेसिकली हम इसको काम कर रहे हैं। अभी हम दिल्ली में इसको कम कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे इवेंट्स होते हैं जहाँ हम फंड्स वगैरह एकत्रित करते हैं। और कुछ लोग मिलते हैं हमको जो हमारी चीज़ों को समझते हैं, वो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, गाते हैं, नृत्य वगैरह है। कुछ नए लोगों को चांस भी दिया जाता है अपने मंच पे। और इस प्रकार हम इस टाइप से जो भी एक कंट्रीब्यूट हमें कोई करता है एनजीओ के माध्यम से, तो हम नीडी स्टूडेंट्स उत्तराखंड के हैं वहाँ पर हम लोग इसको पहुँचाते हैं। ये जो आप कर रहे हैं, ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? ये विचार हम लोगों ने बेटी बचाओ से शुरुआत की थी। मैं हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद से हूँ। तो हम लोगों ने इसका प्रॉपर वे में जब मोदी जी ने इस चीज़ का हरियाणा से ही उत्थान किया बेटी बचाओ अभियान का, तो हम उससे पहले से ही 2015 से हम लोग इस एनजीओ को हम रन कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम बेटी बचाओ अभियान, उसमें शिक्षा भी आ जाती है और भी काफ़ी जो सहूलियत चाहिए एक लड़की को वो है। और बाकी इस चीज़ का मेरे मदर भी दिल्ली से थे, मेरे फादर भी दिल्ली से हैं, रेलवे में थे। तो मेरे मदर भी सिलाई कढ़ाई का रेलवे में बहुत बड़ा एक सेंटर था, उनके वो अध्यक्ष थे। तो उन्होंने गरीब महिलाओं को काफ़ी मतलब ये सब चीज़ें करवाई, सिलाई सिखाना, ये सब करना। तुगलकाबाद में हम लोग रहते थे पहले, तो रेलवे कॉलोनी में। तो हम लोगों को, मैं उन्हीं को देखता था अपनी मदर को कि वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल नहीं हम लोग कभी भी आए, और ना मैं कभी आया, मैं किसी भी पार्टी से संबंध नहीं है मेरा। तो हम लोग उन्हीं को देख देख के आगे बढ़े हैं और यही लोगों को अवेयर करते हैं कि आप जुड़िए एनजीओ में। जो भी कुछ अपने दिल से होता है, देखो इसमें जो भी आप अपना समय देंगे। आज जैसे हम लोगों का प्रोग्राम सुबह 11 बजे से चल रहा था, और आज शर्मा जी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और करते करते 6:30 पौने 7 हो चुके हैं। तो आप यही लगाइए कि कितने लोग हमारे पास आए हैं। पर कोविड के चलते मैं इसको एक सीमित दायरे में 40 से 50 लोगों का ही प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो अगला हमारा प्रोग्राम नारी निकेतन में है, मुझे जल्द से जल्द डेट मिलने वाली है। तो उसमें भी हमारे पास सिंगर, डांसर, कथक डांसर और सेलिब्रिटी सिंगर भी शामिल होंगे, जो हमारे को एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमें देते हैं और हमको बूस्ट मिलता है उनसे। वेरी गुड। हमारे साथ संस्था की नेशनल प्रेसिडेंट सुधा कालरा जी हैं। सुधा जी, ये आपका इस संस्था से जुड़ने के पीछे क्या मकसद है? कि मैं कुछ समाज के लिए कर पाऊँ। बेसिकली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गर्ल्स के ऊपर काम है, एजुकेशन, गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ावा देना, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और सबसे ज़्यादा छोटे उत्तराखंड में जैसे स्कूल है उसको चला रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत लोग हैं संभालने के लिए, लेकिन हमें छोटी छोटी जगहों पर जाकर वहाँ पर बच्चियों को प्रोत्साहन देना और उनको हम आगे बढ़ाएं एजुकेशन। बच्चियों को ही क्यों? बच्चियों से ही स्टार्ट है। बचपन बचपन से ही हम उनको। मैं जानना चाह रहा हूँ, बच्चियों, हम्म, उसमें मेल चाइल्ड भी हैं, वो क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि बेसिकली क्या है हमारे हिंदुस्तान में नारी को शुरू से बहुत दबाया गया, बहुत। लेकिन अभी जैसे जैसे मोदी जी आए और आगे भी अभी तो बहुत तरक्की हो गई है, औरतों को वो मिल गया है स्थान। जैसे अभी बड़े बड़े शहरों में तो बहुत हो गया, लेकिन अभी भी छोटे छोटे शहरों में हमें उस चीज़ को और बढ़ावा देना है। वही मेरा मकसद है। और आज इसलिए हमने वुमेन डे वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे वुमेन हाँ डे, जी। महिला दिवस 8 मार्च को होता है, सबको पता है। पर हमारा आज से स्टार्ट हो चुका है और ये धीरे धीरे छोटी छोटी जगहों पे म्यूजिक के माध्यम से होगा। हरियाणा में आज रात को मैं शायद जयपुर निकल जाऊंगा, तो हमारा वहाँ पर भी है
तो हम इसको 8 मार्च तक सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये एक एजुकेशन का अवेयर एक कैंपेन है, वो हमारा चल रहा है, जिसमें हम नीडी बच्चों को बताते हैं कि आप पढ़िए बेटे, आप आइए डीयू में, हम आपके लिए जो हेल्प होगी हम करेंगे। तो उत्तराखंड में स्पेशली हम बच्चियों के लिए सब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी स्थिति जो मैंने देखी थी वो ऐसी नहीं है। उनके माँ बाप सिर्फ उनको 8वीं या 10वीं तक पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद लकड़ियों उनको बीनने के लिए भेज देते हैं। तिमली गांव टिहरी के अंदर है जो स्कूल गोद मैंने लिया हुआ है। आप गूगल पे खोलिए, सबसे टॉप की हाइट पे वो स्कूल है। पहली बार तो जब मैं भी आज से 5 साल पहले गया था तो मेरे से गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ी थी, तो हटा के मैंने गाइड को बोला था कि आप इस गाड़ी को ऊपर चढ़ाइए। और जब हम गए उस स्कूल में और उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने हमको सब चीज़ें बताई कि सर हमको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी इतनी सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड होती, तो हम चाहेंगे कि आप इस स्कूल को गोद लें। 12th तक का स्कूल है, उसमें बच्चे सब ब्रिलियंट थे, सारे बच्चे जिनसे हमने टेस्ट किया छोटा छोटा भी, तो वो सब बच्चियाँ और बच्चे पास निकले। उसके बाद से हमने तिहाड़ जेल में मैं फंक्शंस करता हूँ, उसमें म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं मेरे, तो तिहाड़ जेल से मैं पैसे नहीं लेता, तो उन्होंने कहा था डिम्पल जी हम टीजे के मार्क के, मतलब तिहाड़ जेल का मार्का है, तो हम आपको शूज़ और सॉक्स 500 जोड़ी इन बच्चियों के लिए देंगे। वहाँ से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत लोग जुड़े, कंप्यूटर लैब हमने तैयार की, इलेक्ट्रिक विंग्स हमारा अलग बना हुआ है, तो वहाँ पर सब खुशी फाउंडेशन का आप कोई भी आदमी जा सकता है, वो हमारा नाम देके उनको जो कंट्रीब्यूट करना चाहे, स्टेशनरी, पेन, जूते, चप्पल, और वो वहाँ पर दे, और उनको बता के आए कि बच्चों आपने पढ़ना है और आप दिल्ली में आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो काफ़ी बच्चे और बच्चियों ने इसके बाद हम लोगों से कांटेक्ट किया, और डीयू में चलो वो लोग रेगुलर नहीं पढ़ पाए तो उन्हें एसओएल जो भी एक ओपन के कॉलेज होते हैं उनको हमने एडमिशन करवाया, और आज वो नाम भी कर रहे हैं, और किसी किसी जगह वो उत्तराखंड सरकार में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो बेटियां लग भी चुकी हैं। हम भी आपके प्रयास की सराहना करते हैं। खुशी फाउंडेशन जिस तरह से कार्य कर रही है, हम सभी का ये प्रयास जारी रहना चाहिए, ताकि इसी तरह के प्रयास के द्वारा देश का भविष्य उज्जवल होगा। कैमरामैन आर के गुप्ता के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़।